ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसके जो दोनों एंड पॉइंट हैं इन पर क्या कर लीजिए आप, डॉटेड लाइन बनाइए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब मैं अगर इसके दोनों एंड पॉइंट पे ऐसे डॉटेड लाइन बनाया, अब मैंने क्या बोला, जहां पर साइन इनवर्स खत्म हो रहा है वहीं से आप कॉसेक इनवर्स स्टार्ट कर दीजिए। मतलब इधर खत्म हुआ तो अब इधर से एक लाइन। ठीक है। इधर खत्म हुआ तो इधर से दो से। तो ये जो हमारा जो लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी क्या है, ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा ये है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। अब ये ग्राफ देख के बताओ, अच्छा ये वाले जो पॉइंट होते हैं बेटा, ये पता है आपको, ये -1 है, ये 1। ठीक है, तो ये ग्राफ -1 से छोटे वाले रीजन में मिल रहा है और 1 से बड़े वाले रीजन में मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन हो जाएगा इसका -∞ टू -1। ठीक। -1 पे क्लोज, यूनियन 1 to ∞। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं और कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि भाई x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो वो सिंपली ऐसा दिखता है कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इफ मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, सो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो -∞ से -a यूनियन a to ∞। ठीक है। तो अगर हम ये वाला लॉजिक इधर लगाएंगे तो वो सेम चीज बैठेगी। ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से नॉट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जहां पर जैसी जरूरत लगेगी हम वैसा कर लेंगे। ठीक है। दूसरा इसका रेंज। रेंज जो है इसकी, अब आप खुद देखो, रेंज मतलब वाई एक्सिस पर अपन को देखना है, -π/2 से π/2 पूरा है। बट ये जो जीरो, वाई बराबर जो जीरो लाइन है, वाई बराबर जीरो वाली जो लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, ये कभी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है वो टच हो रही है इन्फिनिटी पे। तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पूरा होगा -π/2 से π/2 तक। बट इसमें से हमको जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस दैट। अगर मैं बात करूं, तुम्हारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जब मैं लेफ्ट से राइट आया तो नीचे आ रहा है, इधर भी जब मैं लेफ्ट से राइट आया तो नीचे आ रहा है। तो बेसिकली ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग। अच्छा, पहले और तीसरे में सेम सिमेट्रिक है मतलब, तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया है, ऑड फंक्शन। ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉसेक के लिए साइन इनवर्स की जरूरत पड़ी थी और सेक इनवर्स एक्स के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ की। तो उसके लिए मैं डॉटेड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। उसके बाद वहां से जहां कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का खत्म होगा वहां से सेक इनवर्स चालू हो जाएगा। एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ग्राफ की जो कि है y बराबर सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ कॉस का ग्राफ, और कॉस का ग्राफ था 0 से पाई। कहाँ था, 0 से पाई। तो लेट सपोज ये 0 है और ये अपना पाई है, तो बीच में π/2 पे कट कर रहा था, याद करो। ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा था। सो ये इधर तक पाई है और ये जो इसका है वो -1 है और ये इतना कितना है, 1। ठीक है। मैंने बोला था एंड पॉइंट पे क्या बना लेना है अपन को, एक लाइन बना लेनी है। और क्योंकि ये π/2 पे कट कर रहा है तो मैं यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बनाऊंगी। ठीक है। तो ये एक डॉटेड लाइन है। अब वो क्या बोलना है कि जहां से वो खत्म हुआ वहां से सेकंड वर्स चालू हो जाएगा। So, जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से सेकंड वर्स चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा सेकंड वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी -1 से छोटे में अवेलेबल है और 1 के बाद में अवेलेबल है। तो अगर मैं इसकी भी डोमेन की बात करूँ तो इसका भी डोमेन क्या होने वाला है बताइए, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अगेन सारी सेम चीजें हैं जैसे हमने कॉसेक इनवर्स एक्स के साथ में करी थी। तो जो एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन -1
और x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इन दोनों को कंबाइन जब करूंगा मैं लिख सकता हूँ मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, विल गेट द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ तो रेंज इसकी अगेन 0 से लेकर पाई पूरी है, बट पाई बाय 2 पे टच नहीं हो रहा, तो पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो 0 से पाई पूरा, बट इसमें क्या नहीं लेना है, पाई बाय 2 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है बेटा, पाई बाय 2। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पाई बाय 2 को हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की, लेफ्ट से राइट गए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ऑड इवन, क्या ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, नो। क्या ये फर्स्ट और थर्ड में सेम है, नो। तो इसका मतलब नैनो है। क्या है बेटा ये, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑलराइट। तो ये सारे ग्राफ हो गए। अब देखो, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं याद रखने की। आप किस तरीके से इन ग्राफ को याद रख सकते हैं, अगर तुम्हें साइन और कॉस का याद है तो आपको सेक और कॉसेक का ऑलरेडी याद हो जाएगा इनवर्स में, क्योंकि हमें उनकी हेल्प से ही बनाने हैं बाकी दोनों। जहाँ पे वो खत्म होंगे वहीं से चालू कर देना है, और जहाँ पर वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं उन पर एक डॉटेड लाइन बना के वहां से ग्राफ बना लें। ठीक है। टेन के लिए सिंपल है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि भाई जो हमारा हिंदी में फा होता है, राइट, ये इस तरीके का फा होता है। तो ये जो ग्राफ आया था हमारा, अगर तुम ध्यान करो तो ये किसका ग्राफ आया था, कॉस इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ आया था बेटा, कॉस इनवर्स। तो ये सीधा फा है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर फा की तरह लग रहा है। अगर तुम साइन इनवर्स की बात करो तो साइन इनवर्स वाला कैसा था, ऐसा था। तो ये लग रहा है उल्टा है, फा जैसा लग रहा है बट उल्टा लग रहा है। तो ये उल्टा फा की तरह हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा फा। इस तरीके से सीधा कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, उल्टा कौन है, साइन इनवर्स एक्स। टेन कैसा है, लेटा हुआ है भाई। टेन कैसा बेटा, लेटा हुआ है, ऐसे, ये लेट गया फॉर्म। ठीक है। अब जहां से टेन खत्म हुआ है वहीं से कॉट इनवर्स चालू हो जाएगा, और कॉट इनवर्स क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ऊपर ही ऊपर रहेगा। ये ऊपर खत्म होता है, यहीं से कॉट ने पकड़ लिया, तो ये कॉट इनवर्स एक्स हो गया। अब बाकी साइन इन सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, जहाँ से वो दोनों साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स खत्म होंगे वहीं से कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स चालू हो जाएंगे, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। तो अपने तरीके हैं, आप जिसने भी जैसे भी याद रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अपना बता दिया कि भाई आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है। चलिए, बट इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डोमेन याद रहे, रेंज याद रहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस चीज को अपन नोट करके भी लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, फॉर डोमेन। किसके लिए बता रहा हूँ बेटा मैं, फॉर डोमेन। अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाए, या x की जगह कुछ और आ जाए, मतलब x की जगह पर साइन इनवर्स में कुछ दूसरा फंक्शन भी आ जाए, मान लीजिए एफ एक्स आ जाए, साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स के अंदर एफ एक्स आ जाए। और अगर तुम्हें डोमेन निकालनी है इसकी तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एफ एक्स, दैट मीन साइन के अंदर जो भी गया है वो कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए बेटा, -1 से लेकर 1 तक रहना चाहिए, बस इतना याद रखना। दोनों के लिए ट्रू है, ये कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी ट्रू है, और सेकंड सॉरी कॉस इनवर्स एक्स के लिए और साइन इनवर्स एक्स दोनों के लिए सही है। ठीक है। अब इसी चीज को लोग इस तरीके से भी देख लेते हैं कि भाई मॉड एफ एक्स इज लेस देन 1, क्योंकि हमें पता है अगर मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो मेरा एक्स है वो -a से लेकर ए तक होगा, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए, दूसरा, अगर हमारे पास फंक्शन चाहे टेन इनवर्स ऑफ एफ एक्स आ जाए या फिर कॉट इनवर्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, दोनों के केस में हमको पता है इन दोनों की डोमेन आर होती है, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इसका मतलब एफ एक्स मस्ट बिलोंग टू रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। ठीक है। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, तीसरे की बात करें, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो, या फिर
कॉसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब दोनों ही केस में अपन को क्या करना है, जो मेरा एफ एक्स है, या तो वो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू हो किससे बेटा, -1 से, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1। मैंने जो मैं बताया था, इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई, कि जो एफ एक्स है वो, उसका अगर मैं मॉड ले लूँ तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, ये चीज को अपन मॉड में भी लिख सकते हैं, पता है कैसे? मैं अगर लिखूं मॉड एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो हमेशा सच बात है कि किसी चीज का भी अगर मॉड लेंगे तो वो 0 या पॉजिटिव होती है। दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर। ठीक है, तो जो मेरा एफ एक्स है वो बिलोंग्स टू आर हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, साइन कॉस के लिए मोड एफ एक्स लेस देन 1, 10, और कॉट इनवर्स के लिए मोड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए सिंपल एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये सीधी सी बात है और कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? डोमेन निकालने के लिए इतना काफी। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इस पे। चलिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब सीधी सी बात है, साइन के अंदर जो भी है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे डोमेन निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, सीधी सी बात। तो बेटा मैं पूरे में 1 जोड़ दूंगा तो इधर कितना मिलेगा, 0। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 2। सही है। अब ये देखो, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है कि भाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो सही बात है ना। इट इज ऑलवेज ट्रू। इफ इट इज ऑलवेज ट्रू यू कैन लीव इट, बिकॉज यहाँ से हमको आर क्या मिलने वाला है, सॉरी एक्स क्या मिलने वाला है, आर। ठीक है, तो उसका कॉमन सॉल्यूशन किसी के साथ भी लेंगे तो वो सेम चीज ही आएगी। तो मेरे पास बचा ये क्या बेटा, ऑलवेज ट्रू। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो हमको बस इतना ही सॉल्व करना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस इज एक्स माइनस रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब वो इसके क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लो, कितना हो गया, -√2 और √2, सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, लेस देन, मतलब माइनस चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए अपन को। तो ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -√2 से √2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -√2 से लेकर √2। दैट्स द डोमेन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यही करना है अपन को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √e⁻² साइन इनवर्स मॉड x/4। ठीक है, फाइंड डोमेन। मान लीजिए अपन को इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक, इसकी डोमेन कैसे निकलेगी, अब आप बताओ। पहली बात तो अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी गया है वो चीज क्या होनी चाहिए, मॉड x/4। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ई की पावर में कुछ भी रखें वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है ना, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बट अभी जो नेक्स्ट चीज हमको करनी है वो ये है कि भाई जो साइन के अंदर गया है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -4 से लेकर 4 तक। अब मुझे एक बात बताओ, मॉड एक्स तो हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है ना भाई। ये क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मॉड इज पॉजिटिव क्वांटिटी।
दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बस हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो ये क्या है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। और इसका हमको डायरेक्ट आंसर याद है, अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 होता है तो हम आंसर क्या देते हैं बेटा, -4 से लेकर 4। खत्म हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 minus mod x divided by 4 and tan inverse 2 minus mod x divided by 4। ठीक है, एक है cosec inverse 2 minus mod x divided by find down। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो ये क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। तो अगर कभी भी ऐसे प्लस में रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल मतलब इसका डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, सिंपल है। अब मैं पहले इसका निकालने जा रहा हूँ। अब मुझे पता है साइन के अंदर जो भी जाएगा वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो अगर मैं इसका देखूँ तो 2 माइनस मोड एक्स डिवाइडेड बाई 4, कहाँ से कहाँ तक बेटा, -1 से लेकर 1 तक। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। मैं क्या कर रहा हूँ, सब में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा, -6, -2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, +6 इनइक्वालिटी चेंज, मॉड एक्स इनइक्वालिटी चेंज। अब इसी चीज को, सॉरी माइनस वैल्यू है ना, अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर नो, दिस इट इज ओपन टूवर्ड्स मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स की तरफ खुला हुआ है अभी भी, इसका मुंह अब भी खुला हुआ है, सेम ही चीज है। और यहाँ पर क्या है, लेस देन है, तो अभी भी मैं लेस देन लिख सकता हूँ। पर हमें ये बात तो पता है कि भैया ये तो मॉड जो होता है वो नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा होता है, तो ये चीज़ क्या है बेटा, ऑलवेज ट्रू है। अगर ट्रू है तो नो प्रॉब्लम, ना कम, वी हैव टू सॉल्व दिस। अब ये क्या है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, अगर ये 6 है तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, -6 से लेकर 6 तक। ठीक, अब देखो टेन इनवर्स के अंदर है, इसकी तो निकल गई डोमेन, अब मैं निकाल रहा हूँ इसका डोमेन। ठीक, अब ये जो टेन इनवर्स की डोमेन, टेन में तो कुछ भी जाए क्या ही फर्क पड़ता है, तुम एक्स कुछ भी डालो, टेन सब ले लेता है। टेन का डोमेन जो होता है वो आर होता है, तो ये इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या होएगा, आर होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम एक्स कुछ भी डालो, नो प्रॉब्लम डालो। बट यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, और ये कॉस नहीं है बेटा, ये कॉसेक है। क्या है, कॉसेक है, इसको कॉसेक बना लीजिएगा। अगर ये कॉस है तो इसका क्या होता था, याद करो, इसका ये होता था कि जो भी अंदर जा रहा है वो -1 से छोटा होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 4, या तो ये -1 से क्या होना चाहिए, छोटा, और 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 4 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। दोनों को सॉल्व कर लो, और का मतलब क्या बेटा, यूनियन लेना था, क्या लेना है, यूनियन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस मॉड एक्स लेस देन -4, दो उधर लेके गए, माइनस मॉड एक्स -6, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई किया बेटा, लेस देन वो चेंज हो गया, ग्रेटर देन, तो ये कितना आ गया, 6। अगर एक्स 6 से मतलब मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो इसका हमको डायरेक्ट आंसर पता है, क्या आएगा बताओ, -∞ to -6 यूनियन, और 6 पर इक्वालिटी है तो क्लोज आएगा, फिर 6 से लेकर इंफिनिटी। अच्छा इसको कर लेते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दो उधर लेके गया, माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यह आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है,
माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस। ये क्या कह रहा है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव से भी छोटी हो जाए। अरे मॉड तो भैया जीरो ही नहीं होता, जीरो होता है, जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। और तुम कह रहे हो -2 से भी छोटा हुआ है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, द मिनिमम इट कैन बी जीरो ओनली। और ये कह रहा है -2 से भी छोटा हो जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो हमें इधर से क्या सॉल्यूशन मिला, अच्छा इधर से मिला हमको -इन्फिनिटी से लेकर, क्या मिला बेटा, -इन्फिनिटी से लेकर -6, 6 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या सॉल्यूशन मिल रहा है अपन को, -6 से 6। अब मुझे क्या चाहिए था, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो अब मुझे तुम खुद बताओ, यहाँ तुम कह रहे हो -6 से 6 के बीच में, इधर कह रहे हो 6 से बड़ा, और इधर कह रहे हो -6 से छोटा। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या होगा। ओके लेट मी ड्रॉ। ये है -6, ये है 6। ये जो है, मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, 6 चाहिए, तो डार्क सर्कल, और उसके बीच का -6 से 6। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। अब ये कह रहा है -6 से छोटा, पर 6 चाहिए क्योंकि क्लोज है। 6 चाहिए या उससे छोटा, या मतलब -6 चाहिए उससे छोटा है, 6 चाहिए या उससे बड़ा। अब मुझे बताओ, अब इस इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल ये 2 पॉइंट, -6 और 6, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर, अच्छा तुम कहोगे सर आपने तीसरा वाला तो लिया ही नहीं। तीसरा क्या है बेटा, ये तो आर है ना, पूरी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में जो इनमें कॉमन होगा वो नंबर लाइन के साथ भी कॉमन होगा। ठीक है, तो उसको इग्नोर मारो, उसकी टेंशन ही नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू, ओनली 2 पॉइंट आए, एक तो 6 आया और एक -6 आया, बस यही इसका डोमेन है। तो डोमेन ओनली 2 पॉइंट है। अंडरस्टूड, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से जब भी हमारे साइन और कॉस की बात आ जाती है तो हम कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं, और लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, फाइन डोमेन। अब तुम मुझे खुद बताइए बेटा, क्या चाहिए तुमको, सेक है, तो जो भी सेक के अंदर गया है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जो भी उसके अंदर गया है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -1। दैट्स ऑल, नो, राइट। अब तुम मुझे खुद बताओ, जो कॉस है उसका रेंज जो होता है, मैक्सिमम वो 1 जा सकता है, 1 से ऊपर कभी जा नहीं सकता। ये कह रहा है या तो 1 रहा है या 1 से ज्यादा जा, तो 1 से ज्यादा तो जा नहीं सकता, उसको क्या रहना पड़ेगा, 1 ही रहना पड़ेगा। हमें पता है cos x जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है। वो कह रहा है 1 से भी बड़ा हो जाए, 1 भी रह सकता है या 1 से बड़ा रह सकता है। तो बड़ा तो रह नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या बची यहाँ पर, केवल और केवल cos x क्या बन जाए 1। यहाँ पर वो कह रहा है -1 से छोटा हो जाए। अब cos -1 से छोटा नहीं हो सकता, पर -1 हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे, cos x इज इक्वल टू -1। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ, मेरे को किस किस एक्स पर या तो +1 मिलता है या -1 मिलता है। ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है बेटा, 1 कब मिला, 0 पर, ये 1 है, ठीक है, ये 0। -1 कब मिला, पाई पर। फिर अगला 2 पाई है, 2 पाई पे कितना मिला, 1 मिला, कितना मिला बेटा, 1। फिर 3 पाई पे कितना मिला, -1। 4 पाई पे कितना मिला, 1। तो मुझे, और है बेटा, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, 1 भी चाहिए और -1 भी चाहिए, यूनियन चाहिए। तो मुझे 1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, दिस इज -1। तो वो कब कब मिल रहा है, 0 पर भी मिल रहा है कुछ ना कुछ, या तो 1 मिल जाएगा नहीं तो -1 मिल जाएगा। तो 1 मिल गया, यहाँ पर -1 मिल गया, +1 मिल गया, -1 मिल गया। तो अगर मुझे दोनों का यूनियन लेना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n क्या है बेटा, इंटीजर है। अगर n 0 डालोगे तो पहला मिल जाएगा, 1 डालोगे तो पाई, तो पाई पे कितना, -1 है। तो इससे हमारे सारे आंसर कवर हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगले वीडियो में बात करते हैं फिर। थैंक यू।